पहाड़ों के पीछे एक खूबसूरत रियासत नूराबाद थी, जहां सोने के गुंबद वाला महल आसमान से बातें करता था। यहाँ का बादशाह अपनी 3 बेटियों से बहुत मोहब्बत करता था और पूरी रियासत में अमनो सुकून का राज था। बादशाह की 3 बेटियां थीं, जोया, मीरा और अलीना। जोया अक्लमंद, मीरा बहादुर और अलीना बहुत नरमदिल थीं। वो अक्सर महल के बाग में मिलकर खेला करती थीं। और एक रात अचानक आसमान पर काली घटाएं छा गईं। जादूगर स्याह बख्त अपनी काली ताकतों के साथ महल पर हमलावर हुआ। वो नूराबाद की तमाम रोशनियां छीन लेना चाहता था। बादशाह ने अपनी बेटियों को बचाने के लिए जादूगर का सामना किया, लेकिन स्याह बख्त ने एक ताकतवर मंत्र पढ़ा, जिससे बादशाह का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता पत्थर में बदलना शुरू हो गया। शाही हकीम ने बताया कि बादशाह को बचाने का वाहिद रास्ता मूनलाइट वैली का हीरा है, जो 7 दिनों में लाना जरूरी है। शहजादियां एक तवील सफर के लिए तैयार हो गईं। अचानक एक बहुत बड़ा चांदी की चमक वाला भेड़िया उनके सामने आ गया। उसकी नीली आंखें जादुई रोशनी से चमक रही थीं और वो गुर्रा कर उनका रास्ता रोक रहा था। भेड़िया उनकी हिम्मत देखकर रुक गया। उसने बताया कि वो इस जंगल का मुहाफिज लाइकन है और वो उनकी मदद तब करेगा जब वो उसके 3 कड़े इम्तिहान पास करेंगी। लाइकन उन्हें एक ऐसी नदी पर ले गया जहां पानी की जगह पिघला हुआ सोना बह रहा था। नदी के किनारे मिट्टी की जगह हीरे और कीमती जवाहरात बिखरे हुए थे, जिनकी चमक आंखों को चंधिया रही थी। जैसे ही जोया ने लालच को ठुकराया, सोने की नदी एकदम गायब हो गई और वहां सिर्फ साफ पानी का चश्मा रह गया। लाइकन जोया की अक्लमंदी और वफादारी देखकर खामोश हो गया। अब उनका सामना एक ऐसी खौफनाक गार से था, जहां से गुजरे बगैर मंजिल तक पहुंचना नामुमकिन था। गार के अंदर से ऐसी भयानक आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई तकलीफ से चिल्ला रहा हो। एलिना का दिल पिघल गया। उसने अपना पानी का मशकीज़ा निकाला और उस जख्मी शख्स की तरफ। लाइकन ने अपना सर झुका लिया। उसने एतराफ़ किया कि वो खुद भी एक बद्दुआ का शिकार था और इन शहजादियों की सच्चाई ने उसे इस जंगल से आज़ाद होने की उम्मीद दे दी थी। लाइकन ने उन्हें अपनी पीठ पर बिठाया और हवा की रफ्तार से एक बुलंद पहाड़ की तरफ दौड़ने लगा। बादलों के ऊपर उन्हें एक चमकती हुई वादी नजर आई, जहां मूनलाइट हीरा मौजूद था। वादी के बीचों बीच एक झील थी, जिसके ऐन वस्त में एक सुतून पर मूनलाइट हीरा रखा हुआ था। जैसे ही शहजादियों ने झील के करीब कदम रखा, पानी में एक जलजला सा आया और एक अजीम शान वाटर ड्रैगन बाहर निकला। उसके जिस्म पर नीले हीरे जैसे तराजू चमक रहे थे। ड्रैगन ने हमला करने के लिए अपना मुंह खोला। ड्रैगन ने रास्ता दे दिया और पानी के बीचों बीच एक खुश्क रास्ता बन गया। जोया जैसे ही वो वादी से बाहर निकलने लगे, स्याह बख्त जादूगर अपने काले परों वाले घोड़ों पर वहां पहुंच गया। वो जानता था कि हीरा अब शहजादियों के पास है। लाइकन ने शहजादियों को अपने ऊपर बिठाया। उसने हीरा की रोशनी का इस्तेमाल किया और एक ऐसा जादुई पोर्टल खोला जो उन्हें सीधा नूराबाद की सरहद तक ले जा सकता था। वे पोर्टल से बाहर निकले तो सामने उनकी अपनी रियासत नूराबाद थी, लेकिन शहर का मंजर बदल चुका था। हर तरफ अंधेरा था और लोग खौफजदा थे। महल के दरवाजे पर सियाह बख्त के सिपाहियों का पहरा था। शाही हॉल का बड़ा दरवाजा एक जादुई जंजीर से जुड़ा हुआ था, जिसे सिर्फ जादूगर की ताकत ही खोल सकती थी। जोया ने हीरा दरवाजे के करीब किया, लेकिन जंजीरें मजीद सख्त हो गईं। दरवाजा खुलते ही सामने जादूगर श्याम बख्त खड़ा था। उसने अपने हाथ में एक काली आग का गोला पकड़ा हुआ था। वो बादशाह के पत्थर के मुजस्मे के बिल्कुल सामने खड़ा था, ताकि शहजादियों को करीब न आने दे। लाइकन ने एक जोरदार छलांग लगाई और जादूगर पर झपट पड़ा। उसने जादूगर का ध्यान बटाया ताकि शहजादियां बादशाह के मुजस्मे तक पहुंच सकें। जादूगर ने अपनी जोया ने कांपते हाथों से वो चमकता हुआ हीरा बादशाह के सीने पर। बादशाह के जिस्म से निकलने वाली रोशनी इतनी तेज थी कि नूराबाद का महल एक बार फिर कहकहों से गूंज उठा था। बरसों की बेचैनी और खतरात के बाद अब शहजादियों की सुबह का आगाज परिंदों की चहचहाहट और बाग की खुशबू से होता था।
اب انہیں کسی جادوگر کا ڈر تھا اور نہ ہی کسی امتحان کا خوف۔ بادشاہ نے شہزادیوں کی واپسی اور ریاست کی بحالی کی خوشی میں ایک عظیم الشان جشن کا اعلان کیا۔ محل کے در و دیوار کو ریشمی پردوں اور ہزاروں شمعوں سے سجایا گیا۔ پورے ملک سے لوگ اپنی بہادر شہزادیوں کا شکریہ ادا کر